हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बच्चों को पढ़ाने का तरीका काफ़ी चेंज हो चुका है। अब स्कूलों में वैसा नहीं पढ़ाया जाता है। बच्चे बहुत छोटी उम्र से स्कूल जाने लगते हैं और उनको एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाया जाता है। तो आज मैं जो एक्टिविटी लेके आई हूँ वो तो आपको पता चल ही गया होगा, टाइटल देख लिया होगा आपने। काका काका बच्चों कैसे पढ़ाएं। काका काका होता है बहुत टफ बच्चों के लिए। तो आज कुछ एक्टिविटी के थ्रू हम देखेंगे कि काका काका बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा कर्व होते हैं, तो कैसे हम ट्रेसिंग करवा के बच्चों को सिखा सकते हैं। साथ ही साथ जो वर्ड्स कुछ यहाँ पे एक जैसे होते हैं तो बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, उस कन्फ्यूज़न को कैसे दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ हम वर्कशीट के थ्रू देखेंगे कि बच्चों को सीक्वेंस कैसे सिखा सकते हैं कि का की बात खा आएगा, गा आएगा। बहुत सारे वर्णमाला होती है तो बच्चों को होता है कन्फ्यूज़न, तो कैसे हम छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को सिखा सकते हैं। तो मैं लेके आई हूँ कुछ एक्टिविटीज़, वर्कशीट, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो बच्चे इसके थ्रू बहुत आसानी से पढ़ना लिखना सीखेंगे, साथ ही साथ उनका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। और इसके लिए हमें चाहिए कुछ प्लेन कागज़ और कलरफुल जंबो पेन्स, या फिर आप स्केच पेन भी ले सकते हो और बना के बच्चों को दे सकते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। यहाँ पे कुछ शीट देखेंगे कि बच्चों को हम इसी तरीके से कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से उन्हें पढ़ा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ली है 5 शीट और वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो पहली चीज़ है कि जब बच्चे को हम बोलना सिखाते हैं, का से कबूतर, खा से खरगोश, पिक्चर के थ्रू बच्चा उस वर्णमाला को सीखता है। तो हम उसे एक्टिविटी के लिए इस टाइप की कुछ पिक्चर्स कट करके दे सकते हैं, या आप पुरानी बुक से भी ले सकते हैं, या फिर मार्केट में स्टिकर्स वाले पूरा चिट आता है जिसमें बहुत सारे काका काका के स्टिकर्स लगे होते हैं, या किसी भी चीज़ का आप स्टिकर मार्केट से ला सकते हैं। काका काका का हो गया 1 2 3 ABCD, तो स्टिकर्स ईजिली मार्केट में मिल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टिकर को। आप स्टिकर के बच्चों से पूछ सकते हैं यहाँ पे, जैसे चा से चम्मच, तो बच्चों को दे सकते हैं यहाँ पर इन्हें कनेक्ट करने के लिए, और मैचिंग एक्टिविटी छाता, इस टाइप से। तो बच्चा इजीली इस चीज़ को कर पाएगा। फिर आप कोई भी हिंदी वर्णमाला बच्चों को लिखने में चूँकि टफ़ लगती है, बहुत ज़्यादा कर्व होते हैं जो बहुत ज़्यादा टफ लगे, तो बच्चों को आप इस तरह डॉट डॉट दे के उन्हें प्रैक्टिस करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है झा से झंडा, तो बच्चों की रिटन प्रैक्टिस भी होती रहेगी। और फिर कई बार होता है कि जब बच्चों को हम जैसे यहाँ पे चा से चम्मच पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा पिक्चर के थ्रू चा से चम्मच तो पढ़ पा रहा है, लेकिन उसका साउंड क्लियर करने के लिए हम ये पूछ सकते हैं कि देखो ये किसकी पिक्चर है। तो वो अभी उसको ये नहीं पता है कि किस वर्णमाला से होगा, लेकिन हम पिक्चर के थ्रू उसे साउंड करवाएंगे। वो बोलेगा चाबी, चा से चाबी, चा। तो हम क्या कहेंगे, चा से चम्मच भी होता है, चा से चाबी भी होता है। तो हम उसे इस तरह लिखने के लिए भी दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चा एक ही वर्णमाला से जब कई पिक्चर को कनेक्ट करता है तो उसको बहुत अच्छे से समझ पाता है। तो ये कुछ पिक्चर्स मैंने यहाँ पे बनाई है, आप बच्चे को ऐसे दे सकते हैं। इस वर्कशीट में आप बच्चों को इस तरह मैचिंग करने को दे सकते हैं, जैसे का को का से मैच करना है, खा को खा से मैच करना है, इस टाइप से, ताकि बच्चा बार बार उसे देखे और उसे पिक्चर जो खा है, खा किस तरह लिखा जाता है वो याद हो जाए। तो इस तरह हम बार बार उसकी मैचिंग दे सकते हैं। फिर जो चीज़ आप लिखने को सिखा रहे हैं बच्चे को, उसको रिटन वर्क करने के लिए कुछ इस तरह ब्लॉक बना के दीजिए और लिखने को बोलिए। फिर कोई नया जब वर्णमाला हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो सबसे पहले उसे कलरिंग के थ्रू समझाइए, उसको कलर करने के लिए दीजिए कि चा कैसा होता है, ताकि उसको याद रह पाए, उसका पूरा कर्व, उसकी पिक्चर उसे माइंड में क्रिएट हो। फिर चा से क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया चम्मच, तो उसे ये भी आप कलर करने को दे सकते हैं। इस शीट के थ्रू हम बच्चों को समझा सकते हैं, जैसे यहाँ पे सा से सांप लिखा हो, रा से रस्सी, तो क्या होता है बच्चे को सा और रा एक जैसा लगता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो जब भी बच्चा दो वर्णमाला, कोई भी दो वर्णमाला कंफ्यूज होता है तो उसे साथ में लिख के और बच्चों को कलरिंग एक्टिविटी के थ्रू आप बोल सकते हैं कि जैसे यहाँ पे है सा में करना है पिंक कलर और रा में करना है ग्रीन कलर। जब बच्चा बार बार उस वर्णमाला पे कलर करेगा तो उसे याद हो जाएगा। जैसे वो क्रेयॉन्स उठाएगा और बार बार उस पर कलर करेगा, यहाँ पे रा पे वो कलर नहीं कर रहा है, सिर्फ सा पे कर रहा, तो उसको बार बार वो इंडिकेट होगा और उसे याद हो जाएगा। फिर वो उसे आइडेंटिफाई कर पाएगा। साथ ही साथ आप उस पर क्या अंतर है उस पर बोल के भी समझाइए कि इसमें एक स्टैंडिंग लाइन होती है, स्लीपिंग लाइन होती है, तो ये सा बन जाता है। अगर हम इसे छिपा दें तो देखो रा बन जाता है। तो बच्चों को ये चीज़ भी आप समझाते जाइए। फिर थोड़ा सा फन एक्टिविटी में बच्चों को आप इस तरह पिक्चर्स बना के दे सकते हैं। बच्चों को पिक्चर्स बहुत अच्छी लगती है, उस पर लिखना पढ़ना बच्चों को पसंद आता है, तो आप इस तरह दे सकते हैं। इसमें बच्चा सीक्वेंस सीखेगा, जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, तो बच्चे को भी पता है कि यहाँ पे कौन से वर्णमाला लिखनी है। तो बच्चा इतना इंटरेस्ट उसे आएगा कि वो खुद चीज़ें सीख जाएगा। का के बाद लिखना है ख, ग, घा और अंगा। इसी तरह आप सारे, जैसे चा से इया तक हो गया, टा से णा तक, इस तरह जब आप पिक्चर बना के देंगे तो बच्चा इंटरेस्ट दिखाएगा लिखने के लिए।
फिर इस एक्टिविटी में आप कुछ भी पिक्चर्स चिपका सकते हैं और बच्चे को बोल सकते हैं उसे साउंड करो और जो पहली वर्णमाला है उसे यहाँ पर लिखना है। जैसे है धनुष, तो बच्चे को लिखना है यहाँ पे ध। फिर डमरू, बच्चे को लिखना है ड, टप, ट। इस तरह बच्चे को ये साउंड करने हैं और लिखने हैं। अगर बच्चे को इनिशियल नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे आप लिख दीजिए साथ में और बच्चे को उसको अगेन लिखने के लिए बोलिए। क्या होता है, भले ही हमने साइड में लिखा है लेकिन बच्चा उसे देख के भी लिखेगा तो भी बच्चा उसे याद रख पाएगा। फिर आप बच्चे को इस तरह की एक्टिविटी दे सकते हैं। यहाँ पे एक ट्रेन बनी हुई है जैसे, तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स कटे हुए तो बच्चे को लगाना है, लेकिन लगाना कैसे, सीक्वेंस में। तो बच्चे को हर पिक्चर देखनी पड़ेगी कि पहले कौन सी पिक्चर लगेगा। का से कबूतर, खा से खरबूजा, यहाँ पे गा से गाय है और घा से घड़ी। तो बच्चे को ढूंढना है पहले कौन सी लगेगी, दूसरे नंबर पे कौन सी लगेगी, तीसरे और चौथे। तो इसमें आप बच्चे को जैसे पहले लगेगा का से कबूतर, तो आप बच्चे को स्टिक करने को बोल सकते हैं कि इसके अंदर आपको स्टिक करना है कुछ इस तरह। तो यहाँ पे लग चुका है क, ख, ग, घ। तो बच्चे को पिक्चर्स के थ्रू उसे सेट करना है। बच्चों को काफ़ी टाइम लगता है इनको ढूंढने और सेट करने में। फिर आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे च, छ, ज, झ लिखा हुआ है, फिर कुछ पिक्चर्स जो भी आपके पास पिक्चर्स हो उसे अलग अलग जगह लगाएं और उसकी वर्णमाला भी अलग अलग जगह लिखें। फिर बच्चों को कनेक्ट करने को बोले। जैसे यहाँ पे है छा से छड़ी, तो ये छा से मैच हो जाएगा, जा से जहाज, झा से झरना और चा से चरखा। तो बच्चे को क्या होता है, कई जगह इनको ध्यान से देखना पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी होती है, बच्चे बहुत ज़्यादा देर तक इन्वॉल्व रह पाते हैं और चीज़ों को सीख पाते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और भी वीडियोज़ देखने के लिए द क्रिएटिव मॉम्स के प्लेलिस्ट पे आप जा सकते हैं। प्लेलिस्ट पे आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। किंडरगार्टन की इंग्लिश की वीडियो, हिंदी की वीडियो, मैथ्स की वीडियो, सभी की वर्कशीट आपको अवेलेबल है, उस पर आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा चैनल है, नाम है द क्रिएटिव मॉम्स। तो अगर इसे आपको सब्सक्राइब करना है तो ये सब्सक्राइब लिखा हुआ है रेड कलर से, आप इसे प्रेस करेंगे तो ये ब्लैक कलर हो जाता है, तो ये मतलब इसका सब्सक्राइब हो चुका है। ये बेल आइकॉन है तो इसे ज़रूर साथ में आप प्रेस करिएगा। ऑल में क्लिक करते हैं तो मेरी सारी वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचेगी। तो फ्रेंड्स ऐसे आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बार सब्सक्राइब करना है, उसके बाद जितनी भी वीडियोज़ आएगी फिर आपको कोई भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करना पड़ेगा। जब रेड होती है तभी सब्सक्राइब करते हैं।